रहे हैं। आप जानते हैं अक्षय आंसू क्यों बहा रहे हैं? क्योंकि तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि अक्षय, आपकी एक ही विचारधारा है, देशभक्ति की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा। अचानक अक्षय की आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं और अक्षय कहते हैं, फिर भी लोग मुझे कनाडा कुमार कहते हैं। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? अक्षय, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने कनाडा देश की नागरिकता क्यों ली? क्योंकि इसी इंटरव्यू में आपने यह बताया कि 90 के दशक में आपकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और तब आपको लगा कि आपको अपना बोरिया बिस्तर समेट के कनाडा में जाकर बिजनेस करना चाहिए था। आपने अपने देश की नागरिकता छोड़ी, कनाडा की नागरिकता पकड़ी और आप देश छोड़ने को तैयार हो गए थे, मगर अचानक आपकी 2 फिल्में सुपरहिट हो गई, आप वापस देश में ही बैठ गए, मगर तब तक आप कनाडा की नागरिकता ले चुके थे। अक्षय जी, अब आपकी 9 फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी हैं। आपकी फिल्म सेल्फी रिलीज हुई और कोई भी नहीं पहुंचा सिनेमा हॉल देखने के लिए फिल्म। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अब भी भारतीय पासपोर्ट दोबारा हासिल करेंगे? बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में कहीं कनाडा तो नहीं चले जाएंगे? क्योंकि आपकी 9 फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी हैं। मगर मेरा बड़ा प्रश्न आपसे, आप रो क्यों रहे हैं? याद कीजिए आज से 1.25 साल पहले का मंजर, जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था। 1 महीने तक आर्यन खान जेल में था। अक्षय कुमार ने शाहरुख को फोन कॉल भी नहीं किया था कि इस मुश्किल लम्हे में मैं तुम्हारे साथ हूं। फोन कॉल तक नहीं किया था, मिलना तो बहुत दूर की बात है। मैं समझना चाहता हूं कि शाहरुख तो इस दोजख, इस नर्क का सामना कर चुका है। अक्षय, आपकी 9 फिल्में क्या फ्लॉप हुई? आप तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इस पत्रकार के सामने इस तरह से रोने लग गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपने जब कनाडा की नागरिकता ली थी तो उस वक्त आपने बिजनेस के चलते ली थी। उल्टा आप देश की जनता को यह भी झूठ बता रहे थे, और वो झूठ क्या था कि मुझे कनाडा की सरकार ने सम्मानित किया है, उन्होंने मुझे विशेष तौर पर नागरिकता प्रदान की है। यह बात आपने टाइम्स नाउ के इस कार्यक्रम में कही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? जो झूठी बात थी, अब आपके मुंह से असलियत निकल गई है। अब आपने बताया क्योंकि आपका धंधा चौपट हो रहा था, इसलिए आप कनाडा भागने वाले थे। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इसी तरह से शाहरुख खान ने किया होता, या सलमान ने, या आमिर ने। वो तो पहले से ही मुसलमान हैं, उन्हें तो न जाने किस तरह से टारगेट किया जाता। अक्षय, आप क्यों रो रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि आप सत्ताधारी बीजेपी के इतने करीब हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करते हैं और कहते हैं कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब फिर भी आपकी आंखों में आंसू। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब शाहरुख खान के बेटे पर निशाना साधा जा रहा था, तब शाहरुख खान अपने मित्र पत्रकारों के साथ बैठकर उन्हें इंटरव्यू नहीं दे रहे थे सहानुभूति हासिल करने के लिए। वो अपने बेटे के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे। जब उनकी फिल्म पठान पर गंदा निशाना साधा जा रहा था, तब वो अपने मित्र पत्रकारों के साथ बैठकर उन्हें इंटरव्यूज नहीं दे रहे थे, अपने लिए सहानुभूति हासिल नहीं कर रहे थे। वो बिल्कुल चुप थे, एकदम खामोश थे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। बस वो एक बार कोलकाता आए थे, उन्होंने कहा था कि जीत सकारात्मक और पॉजिटिव लोगों की होगी। याद कीजिए अक्षय, शाहरुख ने क्या कहा था, आप भी सुनिए। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच।